अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। वीकली फॉरेक्स मार्केट टेक्निकल एनालिसिस के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन। तो शुरू करते हैं अपने एनालिसिस को। और डॉलर इंडेक्स से हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं। अपने एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से ये बात अर्ज कर दूं कि हमारे किए गए टेक्निकल एनालिसिस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, जिनको ये पता है कि एडवांस फेयर वैल्यू गैप किस बला का नाम है। उनको हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का पता है। ये उनके लिए है कि किसी किस्म की कोई जनरल पब्लिक के लिए फाइनेंशियल एडवाइस या ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस नहीं है। अगर आपको हमारे किए गए एनालिसिस समझ नहीं आ रहे तो उसकी बुनियादी वजह यही है कि आपको हमारा ट्रेडिंग स्टाइल नहीं पता। तो मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि आपको हमारा ट्रेडिंग स्टाइल सीखना चाहिए ताकि आपको हमारे किए गए एनालिसिस की अच्छे से समझ आ सके। तो डॉलर इंडेक्स जो है वो हमने लास्ट टाइम आप लोगों से अर्ज किया था, जब ये कैंडल बन रही थी बुध वाले दिन मैं लाइव आपके साथ आया था और मैंने अर्ज किया था कि प्राइस जो है वो बुलिश ही है, फिलहाल इस हाई तक जा रही है। तो आपने देखा कि प्राइस बुलिश है, इतनी शदीद बुलिश है कि उसने आराम से अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया है। तो डॉलर इंडेक्स इज बुलिश। डॉलर इंडेक्स के बुलिश होने का क्या मतलब है? डेली टाइम फ्रेम में वो बुलिश है, और वीकली में भी वो बुलिश है, और मंथली में भी वो बुलिश है। तो इसके बुलिश होने का क्या मतलब है? इसके बुलिश होने का मतलब ये है कि अब यूरो यूएसडी जो है उसमें शदीद सेल ढूंढनी है। यूरो यूएसडी इसी डेली के फेयर वैल्यू गैप से आप सेल देखेंगे, जो कि है हमारे पास जनाब 1.04200 से लेकर 1.04750। यहाँ से आप सेल देखेंगे। जीबीपी यूएसडी में आप इस डेली के फेयर वैल्यू गैप से सेल देखेंगे 1.26219 से लेकर 1.26353। और इसी तरह एयूडी यूएसडी में आप इस डेली के गैप से सेल देखेंगे 0.62384 से लेकर 0.62960। एनजेडी यूएसडी में भी आप इसी डेली के फेयर वैल्यू गैप से सेल देखेंगे। यानी इस वक्त मार्केट जो है वो बड़ी ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की जूसी हुई भी है। इस वीक आप लोगों को अच्छे ट्रेडिंग सेटअप्स मिलने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है, और आप लोगों को अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, कैपिटलाइज भी करनी चाहिए। 0.56346 से लेके 0.56884, ये हमारा न्यूजीलैंड डॉलर यूएस डॉलर का बाय सेल जोन है, क्योंकि हमें उसमें सेल करना है। लाइकवाइज हमें यूएसडी सीएचएफ, यूएसडी जेपीवाई और यूएसडी कैड में बाय करना है। तो यूएसडी सीएचएफ अगर आपको इस जोन में दिखे 0.8964 से लेकर 0.89829 के दरमियान दरमियान हमें बाय देखना है। हाँ, अगर प्राइस यहाँ नहीं आती तो हम क्या करेंगे? मेरे स्टूडेंट्स को पता है कि फिर आपने एक छोटे टाइम फ्रेम में 4 एज का गैप देखना होता है, जो कि प्राइस ऑलरेडी वहां से रिएक्शन दे चुकी। बस एक नया 4 एज का गैप देखेंगे तो भी बाय किया जा सकता है। यूएसडी जेपीवाई में फिलहाल हमारे पास कोई डेली का फेयर वैल्यू गैप नहीं है, और प्राइस जो है वो अपनी रेजिस्टेंस से लड़ रही है। तो मैं ये कहूंगा आप लोगों से कि जब तक यूएसडी जेपीवाई में एक डेली का बाय का गैप ना बने, यूएसडी जेपीवाई से ट्रेड करने से परहेज करें। ठीक है। यूएसडी कैड की अगर मैं बात करूं तो, और मैंने लास्ट वीक आप लोगों से अर्ज किया था, अगर आप लोगों को याद हो, कि यार डॉलर कह रहा है मैं नीचे जा रहा हूँ, यूएसडी कैड ऊपर जा रहा है। तो डॉलर या यूएसडी कैड इन दोनों में से कोई एक झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है। तो हम डॉलर यूएसडी कैड में लास्ट वीक से सेल ढूंढ रहे थे, लेकिन वो बिल्कुल भी बेरिश नहीं है, डॉलर के अगेंस्ट जा रहा था, लेकिन हम प्रायोरिटी देते हैं डॉलर को। हमने इसकी बात नहीं सुनी, तो ये अपनी मनमानी करता चला गया, और ये स्ट्रांगली बुलिश है, डॉलर को भी अपने साथ खींच के ऊपर ले गया। 1.43683 से लेकर 1.44002 के दरमियान दरमियान हमें क्या करना है? हमें बाय करना है। अगर प्राइस यहाँ पर ना आए तो आप 4 एज का एक छोटे टाइम फ्रेम में 4 एज में बनने वाला गैप जो है वो भी आपको बाय दे सकता है। क्रूड ऑयल की अगर मैं बात करूं तो क्रूड ऑयल इज स्टिल बेरिश टू मी। और आप क्या कर सकते हैं? कुछ भी ना करें। ये जो वीकली हमारे पास वॉल्यूम इम्बैलेंस है, इस वॉल्यूम इम्बैलेंस में से आपको ट्रेड मिल सकती है 69.80 से लेकर 70.40। यहाँ से आपको इसको सेल ही फिलहाल देखना है। नेचुरल गैस की अगर मैं बात करूं तो नेचुरल गैस भी जो है वो अपने इस वीकली फेयर वैल्यू गैप की तरफ जा रही है। तो नेचुरल गैस में भी फिलहाल हमें सेल ही देखनी चाहिए।
करेंगे क्या, अगर नेचुरल गैस यहाँ पर कोई डेली का बाय का गैप बना दे फिर तो आप बाय देख सकते हो, अदरवाइज बस एक डेली का सेल का फेयर वैल्यू गैप एंड यू आर शॉर्ट, आपको यहाँ से सेल जाना है, ठीक है। सिल्वर की अगर मैं बात करूँ तो सिल्वर में बड़ा बेहतरीन सा हमारे पास डेली का फेयर वैल्यू गैप है, और सिल्वर में भी हमें सेल करना है। सिल्वर में बाई की फिलहाल मेरे पास कोई रीज़न नहीं है। 31 पॉइंट, एक सेकंड में ये लगा दो, 31.399 से लेकर 31.496 यूएस डॉलर्स, ये हमारा सेल का फेयर वैल्यू गैप है। बाय की कोई रीज़न नहीं है। नेस्डेक की अगर मैं बात करूं तो नेस्डेक में भी हमें इस डेली के फेयर वैल्यू गैप से सेल देखनी है। नेस्डेक भी बहुत ज़बरदस्त इस वक्त हुआ पड़ा है, 20896 से लेकर 21007 यूएस डॉलर्स के दरमियान दरमियान हमें नेस्डेक में सेल देखनी है। इमी S&P 500 फ्यूचर्स या SPX 500, यहाँ पर इसका प्राइस एक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए इसको आप छोड़ सकते हो। US 30 की अगर मैं बात करूं तो US 30 ने एक वीकली में हमारे पास फेयर वैल्यू गैप बना दिया। आप इस वीकली फेयर वैल्यू गैप से सेल कर सकते हैं, और सेल कैसे करना होता है इसके लिए आपको हमारा एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स करना पड़ेगा, ताकि आपको पता चले कि फेयर वैल्यू गैप्स में से हम बाय या सेल कैसे किया करते हैं। ऐसा नहीं है कि प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप में आई तो आपने इमीडिएटली बाय या सेल कर देना है। तो भाई फेयर वैल्यू गैप का जो कोर्स, फेयर वैल्यू गैप बनने का ये मकसद नहीं होता कि मैं ये कह रहा हूँ कि इस फेयर वैल्यू गैप से सेल करें तो आप इमीडिएटली इसमें प्राइस एंटर करें और आप सेल कर दें, नहीं। फेयर वैल्यू गैप में ट्रेड करने के कुछ अपने असूल होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, आपको वो रूल्स फॉलो करने चाहिए। अगर आपको उन रूल्स को सीखना है तो आप हमारे एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, जिसके नेक्स्ट बैच की रजिस्ट्रेशन का आगाज हुआ है जाता है। और आप द केमिस्ट अकेडमी का व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें, 031069001225। आप उस नंबर पर रब्ता करके हमारे नेक्स्ट बैच में एडमिशन ले सकते हैं। हमारी नेक्स्ट बैच की जो क्लास है वो इस सैटरडे को, कमिंग सैटरडे को होने जा रही है, तो देर ना करें। US 30 अपने इस वीकली फेयर वैल्यू गैप से आपको ट्रेड देगा, जो कि है 43892 से लेके 44311 यूएस डॉलर्स के दरमियान दरमियान। यहाँ से आपको इसमें सेल देखनी चाहिए। टेस्ला की अगर मैं बात करूँ तो टेस्ला जो है वो अपने मंथली फेयरवेल गैप में आया। अच्छा, जो हमने बाय जोन बताया था 314.67 के पास पास, आप देखें कि प्राइस वहां पर तशरीफ लाई है, लेकिन प्राइस का रिएक्शन बहुत अच्छा नहीं है। यहाँ पर प्राइस उस तरह से रिएक्ट नहीं कर पा रही है जैसे कि हम इसको एक्सपेक्ट कर रहे थे। आप ये देखें कि प्राइस ने बड़ी डीप डाइव कर दी अपने इस मंथली फेयरवेल गैप में, जो कि एक बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है टेस्ला के लिए। वी नीड मोर कंफर्मेशंस टू गो लॉन्ग। हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें कम अज कम ये इंतज़ार करना चाहिए कि प्राइस या तो वीकली टाइम फ्रेम में 367 से ऊपर क्लोजिंग पे सॉरी, या फिर डेली टाइम, जी डेली टाइम फ्रेम का भी वही पॉइंट बनता है, 367 से ऊपर प्राइस क्लोजिंग देगी तो फिर हम बाय करेंगे। अब सोचने की बात यह है कि हम बिल्कुल बॉटम से कैसे बाय कर सकते हैं भाई। बॉटम से बाय करना इंतहाई रिस्की और मुश्किल काम होता है। हमें थोड़ा सा प्रॉफिट इग्नोर करने के, हम ये सारा प्रॉफिट यहाँ से यहाँ तक वाला प्रॉफिट इग्नोर करके अगर एक प्रॉपर कंफर्मेशन के बाद बाय करेंगे तो हम यहाँ से इस टॉप तक का प्रॉफिट हम ले सकते हैं ना, कितना बड़ा प्रॉफिट हम ले सकते हैं। लेकिन यहाँ से रिस्की बाय करने से बेहतर यही है कि आप मजीद कंफर्मेशन का इंतजार करें। 367 से ऊपर हमारी डिजायर्ड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे तो प्राइस आ चुकी है, लेकिन अब हमें बाय ढूंढने के लिए भी अपने डिजायर्ड पॉइंट तक प्राइस के जाने का इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ रही होगी, बिकॉज दिस इज नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइस, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू एवरीथिंग कि आपको क्यों यहाँ पर बाय करना चाहिए, क्यों यहाँ पर बाय नहीं करना चाहिए, ठीक है। मंथली फेयरवेल गैप आई गेस यहाँ पर बन रहा था मेटा में, जो कि नहीं बना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ नहीं करेंगे यहाँ पर बिल्कुल भी। मैं लेट मी सी कि आप इसको ऐसे एक्सटेंड कर लें, और ये थोड़ा सा मंथली फेयर वैल्यू गैप है एक्चुअली। मैं इसको मंथली फेयर वैल्यू गैप लगाता हूँ 585 से लेके 641। यहाँ पर आप इसको, यहाँ से आप इसको बाय देख सकते हैं। और बाय कैसे देखनी है,
उसके लिए आपको हमारा कोर्स करना लेना चाहिए। अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं ऑलरेडी तो आपको पहले से पता होगा। गोल्ड की अगर मैं बात करूं, गोल्ड की बात करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताता चलूं कि यार इस फ्राइडे को मैं किसी मसरूफियत की वजह से अपनी वीडियो अपलोड नहीं कर सका। तो आपने यकीनन बहुत ज़्यादा परेशानी का इजहार किया होगा। तो क्या आप लोगों के ज़हन में आ रहा होगा कि क्या इस वेंसडे को कोई लकी विनर अनाउंस होगा? जी बिल्कुल, लकी विनर अनाउंस होगा। अगर आप इसी ये जो संडे की वीडियो इस चैनल पर अपलोड होने जा रही है, इसी वीडियो में अगर इसी वीडियो में आप नीचे लाइक कर दें, इस वीडियो को पूरा वॉच करें, इसे लाइक करें और इसी के नीचे कमेंट में लिखें आई नीड अकाउंट। वो बंदा वीडियो पूरी वॉच नहीं करेगा, उसका नाम फंडेड अकाउंट के लकी ड्रॉ में शामिल नहीं किया जाएगा। वीडियो आपको पूरी वॉच करनी है, पूरी बिना फॉरवर्ड किए स्किप किए आपको वीडियो वॉच करनी है और इस वीडियो को लाइक करना है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और कमेंट में सिर्फ इतना लिखना आई नीड अकाउंट। अगर इसके अलावा आप कोई क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो उसके लिए एक अलग से कमेंट लिखिएगा। क्वेश्चंस का भी मैं आंसर देता हूं। मैं यूट्यूब की वीडियोस के नीचे लिखे जाने वाले हर कमेंट का मैं खुद आंसर देता हूं, मेरी टीम आंसर नहीं करती है। तो आपने अगर कमेंट में कोई क्वेश्चन करना हो तो वो भी आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपने फंडेड अकाउंट में अपने आप को एलिजिबल करवाना है तो आपको आई नीड अकाउंट लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी वीडियो के नीचे इस दफ़ा लिख दीजिएगा, वरना नेक्स्ट टाइम से आप लोग जो है सिर्फ फ्राइडे वाली वीडियो के नीचे आई नीड अकाउंट लिखा करेंगे। गोल्ड में अगर हम देखें, गोल्ड ने डेली का फेयर वैल्यू गैप बना दिया और डेली का स्विंग लो भी ब्रेक कर दिया। गोल्ड के लिए बड़ी परेशानी वाली बात है, जैसा कि हमारे साथ सिल्वर बहुत ज्यादा क्लियर था। अगर थोड़ी देर के लिए मैं दोबारा आपको सिल्वर पर लेकर जाने की कोशिश करूं तो आप ये देखें, सिल्वर ने भी डेली का स्विंग लो ब्रेक किया है और डेली का फेयर वैल्यू गैप है, सिल्वर इज सेल। तो गोल्ड जो है वो भी सेल ही रहेगा। हम क्या करेंगे, हम फिलहाल क्या गोल्ड को यहाँ तक के लिए बाय करने की कोशिश करेंगे। अगर हम गोल्ड को यहाँ से यहाँ तक की बाय करने की कोशिश करेंगे तो उसके लिए हमें छोटे टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। यानी ये जो डेली का फेयर वैल्यू गैप है जहां से मैं सेल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ गोल्ड की, ये बनता है जनाब 2885 से लेकर 2890 यूएस डॉलर्स के दरमियान दरमियान। ठीक है, मैं ये जरा बाकी लाइनें क्लियर कर दूं यार, ताकि आप लोगों को चार्ट अच्छे से नजर आ सके। ये वो डेली का फेयर वैल्यू गैप है जो कि फाइनल रेजिस्टेंस है प्राइस के लिए। अगर प्राइस इसको ब्रेक करके ऊपर आराम से क्लोजिंग दे जाती है डेली के टाइम फ्रेम में और डेली का फेयर वैल्यू गैप बना देती है तो फिर तो आप इसको बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। फिलहाल आपने इसे बाय करने की कोशिश नहीं करनी। हाँ, यहाँ से यहाँ तक बाय किया जा सकता है भाई, किया जा सकता है, बट इट कुड बी वेरी रिस्की। प्राइस जो है अपने रास्ते में आने वाले इस 4H के सेल से बड़ी बेहतरीन किस्म की आपको सेल दे सकती है। ठीक है, तो ये जो 4H का सेल है 2865 से लेकर 2870, पहली रेजिस्टेंस तो प्राइस के रास्ते में ये आ रही है ना, ये प्राइस को यहाँ से आपको सेल देखने में मिल सकती है। तो लिहाजा बी वेरी केयरफुल फॉर टेकिंग लॉन्ग पोजीशंस। अगर आप बाय ले भी रहे हैं तो आपको 2865 के पास पास जाकर अपनी ट्रेड को क्लोज कर देना चाहिए। तो इन माय ओपिनियन गोल्ड इज स्लाइटली बेरिश। आप इसमें फिलहाल बाय नहीं कर सकते। तब बाय कर सकते हैं जब प्राइस इस 4H के फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक करे और यहाँ पर कोई बाय का 4H का गैप बना दे, फिर आप इसको इस डेली के फेयर वैल्यू गैप तक के लिए बाय कर सकते हैं। फिलहाल आपने इसे बाय नहीं करना है। यूरो जेपीवाई की अगर मैं बात करूं तो यूरो जेपीवाई जो है, यूरो जेपीवाई फिलहाल बेरिश ही है। डेली में हमारे पास कोई एंट्री पॉइंट दिखाई नहीं दे रहा, वीकली में हमारे पास कोई एंट्री पॉइंट दिखाई नहीं दे रहा। तो भाई कम अज कम इसमें डेली के फेयर वैल्यू गैप बनने का इंतजार करें, फिर बाय या सेल कीजिएगा। इधर वे अगर सॉरी बाय का भी फेयर वैल्यू गैप बन जाए तब बाय किया जा सकता है डेली में। अगर सेल का फेयर वैल्यू गैप बन जाए तब सेल कर लेना। यूरो जेपीवाई और जीबीपी जेपीवाई दोनों की सेम ही कंडीशन है। एचएफ जेपीवाई में भी अगर प्राइस डेली में बाय का फेयर वैल्यू गैप बनाए या डेली में सेल का फेयर वैल्यू गैप बनाए तो इसे सेल किया जा सकता है। ये हमारे वीकली फॉरेक्स मार्केट टेक्निकल एनालिसिस थे, जो किसी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस या ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस नहीं थे। अगर आप वीडियो को फॉरवर्ड कर करके सुन रहे हैं या देख रहे हैं तो मैं आपको ये बताता चलूँ, मैंने इस वीडियो में आपसे अर्ज किया है कि इस फ्राइडे को हम आप लोगों के साथ
वीडियो अपलोड नहीं कर सके, और आज की वीडियो जो है वो सेम पर्पस सर्व करेगी। आप आज की वीडियो के नीचे इस वीडियो को आपने पूरा वॉच करना है। पूरा वॉच करने के बाद आपने इसे लाइक करना है और इसके नीचे कमेंट करना है आई नीड अकाउंट। सॉरी, माजरत, आई नीड अकाउंट। अगर आपने इस वीडियो में किए गए एनालिसिस के मुतालिक कोई क्वेश्चन करना है तो वो आपको अलग से इसी वीडियो के नीचे कमेंट करना पड़ेगा। वीडियो पूरी वॉच करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और नीचे कमेंट में लिखेंगे आई नीड अकाउंट, तो प्री फंडेड अकाउंट में आप लोगों की एंट्री शुमार कर ली जाएगी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या वीडियो को पूरा वॉच नहीं किया तो फ्री फंडेड अकाउंट में आपकी एंट्री सिस्टम काउंट नहीं करेगा। अब बुध वाले दिन रात को 9 बजे आपसे इसी चैनल पर मुलाकात होती है प्री फंडेड अकाउंट के लकी ड्रॉ के साथ और लाइव मार्केट एनालिसिस के साथ, बुध वाले दिन रात 9 बजे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज।